कितनी बार ऐड हो रहे हो बेटा? ओके, तो दोस्तों लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वैसे देखा जाए तो दो अलग अलग चैप्टर्स है। एक है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और दोस्तों दूसरा है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ये डिफरेंस उतना ही इक्वल है जितना डिफरेंस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में है। आप सब लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। उसी तरीके से इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम है, मतलब लैपलास को अगर उल्टा किया जाए तो सेम फॉर्मूलेज आप लोगों को इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में मिलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान के चलो कि ये पूरा चैप्टर, मतलब इसके अंदर दो चैप्टर है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ये दूसरा चैप्टर है। अब दोस्तों ये जो दो चैप्टर्स है, इन दो चैप्टर्स में ये वाला जो चैप्टर है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्तों ये है आपका हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब जो एक क्वेश्चन आता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, वो कंफर्म्ड है फॉर 8 to 10 मार्क्स। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सर आप फिर बोलोगे यार सर फिर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा भी मत। जब तक आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ोगे आपको इनवर्स लैपलास इधर से जाएगा ही नहीं। तो ये दोस्तों आपके दिमाग में रखना होगा। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से पेपर में क्या आ सकता है, तो मतलब हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब जो बिगर क्वेश्चन है दैट इज 8 to 10 मार्क्स, वो आपको मिल सकते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या? तो दोस्तों लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट, जिसको हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम लोगों को टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी सर ये क्या है, हमारे दिमाग में नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, हमने थोड़ी बोला है कि दिमाग में डालना है। टाइम का मतलब होता है टी और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एस। इसका मतलब आपको टाइम को एस में कन्वर्ट करना है, मतलब टी को एस में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों तो सर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में आपने तो बोला था उल्टा होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। यस, इसके अंदर दोस्तों फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट, इसका मतलब होता है एस को टी में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? प्लीज कोई एक बंदा बता दे हाँ ना। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो दोस्तों ये जरूरी बात है। तो टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, इसका मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट करना, इसका मतलब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो एक बात याद रखो, टी मतलब तोशीब, एस मतलब शेख। तोशीब शेख नाम का यूट्यूब पे चैनल है, जाके सब्सक्राइब करके आ जाओ। उसका उल्टा शेख को तोशीब में कन्वर्ट करो, इसका मतलब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझ में आया? अगर ऐसा नहीं समझा तो ऐसा खाओ, कैसे भी याद रखो, ठीक है। अब सर ये सारी बातें समझ में आ गई, बट थोड़ा और अच्छे से बताइए। अब और अच्छे से कुछ ऐसा है, क्वेश्चन अगर टी में दिखाई दिया, क्वेश्चन टी में दिखाई दिया तो भाई साहब आंसर एस में लाना है। क्वेश्चन अगर एस में दिखाई दिया तो आंसर किस में लाना है? टी में लाना है। स्वाहा, वेरी गुड। तो दोस्तों ये याद रखो, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, मतलब क्वेश्चन टी में दिखा तो याद रखो कुछ भी हो जाए,
साला आंसर में टी नहीं दिखना चाहिए, आंसर में सिर्फ और सिर्फ एस दिखना चाहिए। क्वेश्चन एस में है तो आंसर में एस नहीं चलेगा, आंसर में टी चाहिए, टी। ओके, अब इसके हिसाब से बात करते हैं। तो अब इसका बेसिक डेफिनेशन, तो बेसिक डेफिनेशन है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनना, फंक्शन ऑफ टी, इधर देखो दोस्तों, फंक्शन ऑफ टी, अगर इस फंक्शन ऑफ टी पे अगर मैं लैप्लास अप्लाई करता हूं, लैप्लास मतलब एल, तो दोस्तों आंसर आएगा फंक्शन ऑफ एस। क्या आंसर आएगा? फंक्शन ऑफ एस। ये याद रखो, अगर फंक्शन ऑफ टी पे अगर मैंने लैप्लास अप्लाई किया तो उसका आंसर किस में आना है? एस में। अब सेम चीज यहां पर मुझे बताओ, अगर फंक्शन ऑफ एस है तो उसपे मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इनवर्स लैप्लास। सर अब ये इनवर्स लैप्लास दिखता कैसे है? एल ही दिखता है ऊपर -1, दैट इज एल इनवर्स। ओके, दैट इज इनवर्स लैप्लास। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी। तो दोस्तों ये याद रखो, पूरे लैप्लास में ये हर बार लिखा जाएगा। ये जो है ना भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन चालू होने से पहले ये लिखा जाएगा, याद रखो। किसी भी फंक्शन ऑफ टी पे जब मैंने लैप्लास डाल दिया तो आंसर आ गया फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, ये इतनी बात आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सबसे जरूरी बात आज के इस लेक्चर में दोस्तों, अब आपको पता है अब हमारे लेक्चर्स जो है वो डेली बेसिस पे होने वाले हैं। सिलेबस, और मैं आपको मतलब इतना अश्योरेंस देना चाहता हूं कि मतलब सब अगर सही रहा तो इंशाल्लाह हम लोगों का सिलेबस जनवरी एंड से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आने वाले 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो लाइक जो एग्जाम्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए लाइक कब एक्सपेक्टेड होंगे? लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स फिर भी फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास ही होंगे। वैसा अगर मुंबई यूनिवर्सिटी थोड़ा लेजी भी है तो अगर हुआ तो वो फरवरी लास्ट वीक तक भी जा सकता है, बट फर्स्ट वीक पकड़ के चलो, क्योंकि उन लोगों को M4 भी खत्म करना है आप लोगों का। ठीक है, तो ये याद रखो। सो जो PT1 PT2 होगा, PT1 अराउंड कब एक्सपेक्टेड है? सो लाइक जो फर्स्ट PT1 PT2 तो आपका अभी मुझे लगता है PT1 तो अभी आपका आ जाएगा तुरंत, एक सेकेंड वीक ऑफ जैन में ही आ जाएगा PT1, और फर्स्ट वीक ऑफ फेब के आसपास PT2 हो जाएगा, ऐसा है। सो तो ठीक फिर है, फाइनल एग्जाम्स भी उसी के बाद इमीडिएटली होंगे? फाइनल एग्जाम तो PT2 के बाद ही होगा ना। हाँ सर, ओके। सो मतलब सर फरवरी एंड तक सब कुछ हो जाएगा हम लोग का M3 क्या का? सो लाइक फरवरी एंड तक M3 हो जाएगा सब कुछ? अभी सॉरी, M3। हाँ मोहित, मोहित बोल रहे हैं ना? हाँ मोहित कौन से कॉलेज में मिला बाय द वे एडमिशन? सर थर्ड। अरे यार क्या बात है, ग्रेट, वेरी गुड। चलो डोंट वरी, थैंक यू ठीक सर। है, ओके बेटा। तो ये याद रखो, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक की, दैट इज सर लैप्लास के अंदर कितने फॉर्मूलेज है। अगर फॉर्मूलेज ही पता नहीं चले तो आगे क्या लिखोगे? समझ में आ गया? तो लैप्लास के अंदर कितने फॉर्मूलेज है दोस्तों, आज का लेक्चर ध्यान से सुनना। अगर कसम से अगर आपको पूरा लैप्लास है ना इधर दिमाग में डालना है ना, तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये 2 लेक्चर सिर्फ मिस मत करो, खत्म। उसके बाद कोई रॉकेट साइंस आने वाला नहीं आपकी जिंदगी में। ठीक है, आज का और कल का, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं डायरेक्ट आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं जो बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो इधर, ओके, फॉर्मूलेज। तो दोस्तों VVIMP, इसको आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दो। टोटल इसके अंदर दोस्तों 7 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, अब सारे फॉर्मूलेज 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अच्छा सर, आपने पीछे हम लोगों को दोनों सिखाया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बट हमारा चैप्टर चल रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स को भूल जाओ, एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ, वो तो बस आपको बताने के लिए बताया। चैप्टर का नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या बताओ मुझे? किसी भी फंक्शन ऑफ टी पर जब मैं, बोलो, सर लाप्लास लगाएंगे तो फंक्शन ऑफ एस मिलेगा। हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है?
किसी भी फंक्शन ऑफ टी पर अगर मैंने लैप्लास अप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा? सर फंक्शन ऑफ एस। फंक्शन ऑफ एस, बराबर है। तो अब इसी Yes, को sir. मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ फॉर्मूलेज बनाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में टी दिखाई देता है, बराबर है। अब सबसे पहला फॉर्मूला लैप्लास ऑफ के, सबसे पहला फॉर्मूला। आप बोलोगे यार सर अभी तो शुरू किया और अभी बाउंस मार दिया। आपने कहा था कि फंक्शन के अंदर टी दिखाई देगा, यहां पर तो के दिखाई दे रहा है। के का मतलब खुशबू, मेरी वाइफ, उसका नाम लिखा है। ठीक है, आप अपना अपना फेवरेट नाम डाल दो, इनिशियल, पढ़ने में मजा आता है। एक ही डालना, 10-12 मत डालो, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर टी है क्या? नो सर। भाई साहब इसके अंदर टी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ कांस्टेंट। क्या हुआ? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब विदाउट टी। तो दोस्तों लैप्लास ऑफ कांस्टेंट हमेशा होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस। क्या होता है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस। तो दोस्तों फॉर्मूला एक्चुअली कैसे बना? फॉर्मूला बना लैप्लास ऑफ कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ कांस्टेंट। तो आंसर आएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस। अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इधर ऊपर। अब और एक एग्जाम्पल बता देता हूं, देखो इधर, लैप्लास ऑफ 7, इसके अंदर टी दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा। और वो पूछ रहा है कि 7 का लैप्लास बताओ। अब उसके अंदर टी नहीं है और लैप्लास पूछ रहा है, तो वो हो गया कांस्टेंट। तो आंसर आएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस। यस सर। डाउट क्लियर है दोस्तों? यस सर। लैप्लास ऑफ 4, ये मेरा बर्थडे डेट है, तो 4 का लैप्लास होता है 4 डिवाइडेड बाय एस। याद रखो बच्चों प्लीज, ओके। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा नाम लेकर, और प्लीज वो नौटंकी मत करना, सर मेरा माइक चालू है बट आवाज जा नहीं रहा है, ठीक है। और नहीं आया, यहाँ पर कोई किसी को कोई चिल्लाता नहीं है। और प्लीज दोस्तों जो न्यू कमर से लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा लेक्चर के बाद ग्रुप के अंदर। आराम से पॉपकॉर्न खाते खाते देखते बैठो, बस बिल्कुल लिखना नहीं है। लिखना नहीं है इसका मतलब अभी मत लिखो, जैसे लेक्चर खत्म होगा फिर वापस कॉपी करो पूरा, बट लिखना है आपको, अभी मत लिखना, बस इतना ही बोल रहा हूं। चलो दोस्तों अब सेकेंड फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों हमारे लिए, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो। लैप्लास ऑफ e⁻⁴ और इसी का एक सब वर्जन है लैप्लास ऑफ e⁻⁻⁻⁴। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। फॉर्मूला पूछ रहा है लैप्लास ऑफ e⁻⁸ एंड लैप्लास ऑफ e⁻⁻⁸। अब दोस्तों e⁻⁸ का लैप्लास, ध्यान से सुनना, सिर्फ इस बात को आपको याद रखना है, दैट इज 1/SA। इतना याद रखो, 1/SA। दोस्तों पहले वाले सीन में यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए क्या है? ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये वाला ए देखो, ये वाला ए पॉजिटिव है, यहां पर ए क्या है? नेगेटिव है। यस सर। तो जब पॉजिटिव होगा तो उसका अपोजिट साइन, नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है? पॉजिटिव। डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स थोड़े सही से देखना। एग्जाम्पल्स, लैप्लास ऑफ e⁻�3t। कोई जल्दबाजी नहीं है बात करने की, सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ए क्या है। अब ए मतलब मेरे बेटी का नाम अलीजा,
पूरे खानदान को ही इसमें मैंने घुसेड़ दिया है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहला ए ढूंढो, ए इज व्हाट 3, तो यहाँ पर लिखो ऐसा, ए का वैल्यू 3 है, मतलब पता चल जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो आंसर आता है 1/s a, बराबर है। ओके, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बराबर ना। Yes, तो sir. दोस्तों फाइनल आंसर क्या हुआ, 1/s - 3. 3, मतलब a के जगह पर 3 लिखना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं, लैप्लास ऑफ e⁻⁻4t, कौन बताएगा मुझे? 1/s+4. यहाँ पर upon a का s वैल्यू plus क्या 4. है, a का -4. वैल्यू 4 है, मतलब -4 है। आपको चाहिए तो माइनस में लिखो, मतलब आप गड़बड़ नहीं करोगे। वो हम लोग कैसा करते हैं ना, हम लोग वो माइनस ऊपर ही याद रखते हैं। अब आपको वैसा लिखना है तो वैसा लिखो, a का वैल्यू -4, ठीक है ऐसा। बट अगर यहाँ पर आपने a का वैल्यू -4 लिखा ना, फिर वापस प्लस माइनस में गड़बड़ कर दोगे, तो चुपचाप क्या लिखने का, 1/s, बोलो, +a. प्लस Plus a। a. तो दोस्तों यहाँ पर याद रखो, इसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर माइनस साइन डालो ही मत। बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे ना अभी इसको ऐसा लिखते हैं, फिर 1/s प्लस और -4 ऐसा लिख कर आते हैं, तो ये ऐसा करके आते हैं गलती से। तो ऐसा कुछ नहीं करना है भाई साहब, छोटी छोटी बातें भी इतनी डेंजरस होती है ना, हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो शॉर्टकट याद रखो, -4 है ना, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, वहां पे +4 आने वाला है, खत्म। तो आंसर क्या आएगा, s So 1/s+4. +4। चलो अब दोस्तों मुझे इसका आंसर बताओ प्लीज। जो जुने बच्चे हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मत बताना, मुझे पता है आप लोगों को आता है। न्यू कमर्स में से भी कोई बता सकता है तो अच्छी बात है। लैप्लास ऑफ e⁻t, इसके अंदर मुझे कोई बताएगा न्यू कमर्स में से कि Sir, a का वैल्यू 1 हो जाएगा. एग्जैक्टली a का वैल्यू हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1. बराबर है, क्योंकि यहाँ पर a के बाजू में कुछ नहीं है, कुछ मतलब t के बाजू में कुछ भी नहीं है ना, मतलब वो 1 होता है। तो a का वैल्यू हो गया 1, तो आंसर क्या आएगा, 1/s - s-1. समझ में आया बच्चों, ये Yes, sir. बेहद जरूरी है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स जो आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ओके, 2, 3 कुछ भी बोल सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा लैप्लास इसी पे चलने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनना। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6, लैप्लास ऑफ sin 80, लैप्लास ऑफ cos 80, लैप्लास ऑफ शाइन मतलब हाइपरबोलिक, h आया h, और यहां पर लैप्लास ऑफ कॉस। तो दोस्तों ये है वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हम लोगों को अभी याद रखने हैं। बट दोस्तों इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, इस फॉर्मूले को याद रखने के 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखना। सबसे पहला स्टेप देखो इधर, सबसे पहला स्टेप, सबके नीचे लिखो s² एंड a²। क्या लिखना है, s² a²। देखो इधर s² a²। नहीं समझा तो और 3 मौके हैं, देखो इधर s² a², s² a², s² a²। फर्स्ट स्टेप याद रह गया, हेलो यस सर। है ना सब लोग। ये ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा लफड़ा है, मैं पढ़ाते रहता हूँ बहुत बार और बच्चे पीछे से गायब, सब नेटवर्क बिटवर्क गया निकल गया, ऐसा कुछ होता है तो ऐसा होगा नहीं। ओके ओके, तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए आप लोग,
फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सबके नीचे सर ने बोला था ऐसा आंख बंद करके तोशिफ सर को याद करने का, एस स्क्वायर ए स्क्वायर लिखना था। अब सेकेंड स्टेप है, ऊपर क्या आएगा? तो दोस्तों ऊपर या तो ए आता है या तो एस आता है, दोनों में से कुछ एक आएगा, या तो ए आएगा या तो एस आएगा। ओके, अब किधर क्या आएगा ये कैसे पता करें? तो कुछ टाइम पास टेक्निक से, टाइम पास बातें हैं, उस हिसाब से आप उसे याद रख सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, सब लोग माइक चालू करके बोलिए या विदाउट माइक चालू करके भी बोल सकते हैं। साइन बोलिए, साइन बोलिए, Sine. साइन, साइन। साहिल नहीं, साइन। अब सब लोग बोलिए कॉस, cos कॉस। cos अब मुझे बताइए किसके एंड में स आ रहा है? cos साइन में न आ रहा है, कॉस में स आ रहा है, तो दैट मीन्स कॉस के ऊपर आएगा एस। कॉस किधर है? तो बचा हुआ ए किधर जाएगा? साइन के ऊपर। डाउट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. डाउट क्लियर हुआ? कभी गड़बड़ हुआ कि यार साइन में ऊपर ए था कि कॉस में ऊपर ए था? तो बस लेक्चर हॉल में जोर से चिल्लाओ, कॉस। ठीक है, लास्ट में स आ रहा है, इसका मतलब ऊपर एस आएगा। ये डाउट आपके लिए बेहद जरूरी था दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज, इसके अंदर आपको पता है ये है ट्रिगो, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ये है एच। एच मतलब हाइपरबोलिक, एच मतलब हाइपरबोलिक। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर इतना याद रखो कि हाइपरबोलिक हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? हाइपरबोलिक क्या होता है? Minus. माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर भी हाइपरबोलिक है। तो दोस्तों ऊपर के दोनों क्या हो गए? Plus. और ये हो गए आपके 4 गर्मा गर्म फॉर्मूले तैयार। फॉर्मूलेस को याद रखने के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा, कॉस लास्ट में स आता है, इसलिए दोनों कॉस में ऊपर एस होगा, साइन में ए होगा। अब रही बात प्लस और माइनस की, तो दोस्तों हाइपरबोलिक माइनस होता है, इतना याद रखो, ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री प्लस होता है। अब ये पता होना जरूरी है कि इसमें से ट्रिग्नोमेट्री कौन सा और हाइपरबोलिक कौन सा। तो जिसमें एच है वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, और जो विदाउट एच है वो ट्रिगो है। ठीक है, इतना याद रखो। डाउट क्लियर हो गया क्या दोस्तों? यस सर। वेरी गुड। तो अब ये तो हो गया आपका डाउट क्लियर। अब इन चारों के हम लोग लेंगे एग्जाम्पल्स। क्या लेंगे बच्चों? एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनना। लैप्लास ऑफ sin 3t। कोई गड़बड़ नहीं करना है, आराम से सुनो बच्चों मेरी बात को। बेसिक्स अगर स्ट्रांग है ना तो आगे आप डायरेक्ट 6 मारने वाले हो, इसके लिए बेसिक पे फोकस करो, आराम से काम करने का। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर a का वैल्यू क्या है? 3. सर 3। अब सर ने बोला था कि नीचे आता है एस स्क्वायर और ए स्क्वायर, फिर सर ने बोला था साइन में तो ए आता है तो ऊपर आता है ए। अब ये ट्रिगो है, ट्रिगो है तो प्लस, फॉर्मूला बन के तैयार। अब फॉर्मूले में ए के जगह पर डाल दो 3, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। ये मिल गया आपको आपका आंसर। मिला क्या? यस सर। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था क्वेश्चन किस में होगा? टी में। आंसर किस में आएगा? S. में। चेक कर लो, क्वेश्चन था टी में, आंसर आया Yes, एस sir. में। ओके, तो ये जरूरी बात है। अब दोस्तों यहां पर देखो प्लीज, लैप्लास ऑफ कॉस 70। आराम से बताओ मुझे
ए का वैल्यू क्या है? Sir, 7. नेक्स्ट थिंग, डिनोमिनेटर में हमेशा होता है एस स्क्वायर और ए स्क्वायर, कॉस ऊपर आता है एस, और ये ट्रिगो है, दैट्स वाई प्लस। अब इसके अंदर ए की जगह पे क्या लिखना है? 7। अब ए किधर है? नीचे है सिर्फ, बराबर है? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके। अब दोस्तों यहां पर देखो, लैप्लास ऑफ चलो मुझे बताओ, इसके अंदर नीचे आता है एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ऊपर आता है ए, और नीचे वाला साइन क्या होगा? Minus. गलत। नजर Plus हटी, होगा। प्लस होगा। हटी। सर H नहीं है वहां पे, वो हाइपरबोलिक में ट्रिगो है। ध्यान से देखो, चौकन्ना दिमाग रखो, ठीक है? यहाँ पर मैंने जानबूझ के एच नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा कैटेगरी हुआ? ये वाला। तो Yes, ये sir. आएगा प्लस साइन, बट अब मैं यहाँ पर एच डाल रहा हूं, ठीक है? इसके लिए ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अब आएगा माइनस, ठीक है? तो दोस्तों ए का वैल्यू है 2, तो यहां पर आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। डाउट क्लियर है दोस्तों? Yes, sir. अब ये वाला आप मुझे बताएंगे, कौन बताएगा ए का वैल्यू क्या है? सर 1. 1. ए का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहां पर आएगा नीचे एस, देखो मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं, अभी भी देखो मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं। पहला ए स्क्वायर, फिर कॉस का स, फिर हाइपरबोलिक है तो माइनस। अब जहां पर भी बच्चों ए है वहां पर डाल दो। -1. डाउट क्लियर हुआ दोस्तों? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब एक्चुअली मजा कब आएगा? अब आपके आंखों के सामने फॉर्मूलेज है ना, इसके लिए मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? अब ठीक है, पहले मैं पूरे फॉर्मूलेज खत्म कर देता हूं। देखो इधर, अब लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, लैप्लास ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टी रेस टू एन, लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन। दोस्तों इस भाई साहब के 2 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले। अब इसमें याद रखो, पहला फॉर्मूला है, पहला और दूसरा दोनों फॉर्मूलेस का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एस रेस टू एन प्लस 1, एस रेस टू एन प्लस 1। बीच में और, मतलब ये या तो ये, कौन सा यूज करना है कंडीशन से। इसका ऊपर वाला पार्ट है दैट इज टी रेस टू एन है, तो दैट इज इसका फॉर्मूला आएगा एन फैक्टोरियल, और यहां पर आएगा गामा एन प्लस 1। अब आप बोलोगे सर क्या बोला गामा, ये क्या है? आराम से टेक इट इजी मैन। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, फॉर्मूला का नाम है टी रेस टू एन, जिसके 2 फॉर्मूलेज है। पहला फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, दूसरा फॉर्मूला गामा एन प्लस 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। गामा, यस, इसको बोलते हैं गामा। ये जो साइन है ना, थोड़ा सा उसको एल जैसा दिखता है, उल्टा एल है ना, थोड़ा सा 30 डिग्री पे थोड़ा सा उसको ये करेंगे तो ऐसा दिखते हैं, तो इसको बोलते हैं गामा। दोस्तों ये M2 के अंदर देखा जाए तो एक चैप्टर है गामा एंड बीटा फंक्शन, और ये अगर आप कोई बीएससी से आया है डिग्री में तो उसके लिए भी चैप्टर है M4 में, बीएससी के M4 में गामा एंड बीटा फंक्शन, तो उसका ये टाइप है गामा। अब इसमें आपको उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट से उतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 2 फॉर्मूलेज है जो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। अब सर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, पेपर तो हमारे घर वाले सेट नहीं करते है कि नहीं, तो कौन सा यूज करना है इसके लिए कंडीशंस है, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों यहां पर देखो, व्हेन n is equal to integer, n is equal to fraction, ठीक है? तो दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है n is equal to integer, n is equal to fraction। आई एम 100% डैम श्योर ना, इसमें से
90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इंटीजर और फ्रैक्शन पता ही नहीं होता ये क्या है, एक्चुअली दिखते कैसे है। डोंट वरी, खुद को गलत मत मानो, हम भी आपके जैसे ही थे जब कॉलेज में थे, तभी टेंशन नहीं लेने का। आज तक नहीं पता था, उसके आगे पता कर लो बस, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब इसको शॉर्टकट में समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर n का वैल्यू 1 2 3 ऐसा दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये भाई साहब? अगर n का वैल्यू 1/2 3/2 5/2 -1/2 ऐसा कुछ भी, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, समझ में आया? तो ये वाला फंडा यूज करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका डाउट अब क्लियर हुआ क्या? दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये डिसाइड करेगा n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू मतलब किधर है n? ये देखो, ये बदमाश बच्चा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया? तो ये जरूरी काम है। अब उसके लिए सबसे पहला मैं इसके बारे में बात करता हूं अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, लैप्लास ऑफ t⁻³ सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर n का वैल्यू क्या है? इंटीजर। n का वैल्यू है 3। इसका मतलब पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला? सर पहला। पहला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1 बच्चों, बराबर है? तो इसके Yes, अंदर sir. n को पुट करो, n इज नथिंग बट 3, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन s⁻³ बच्चों। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन s⁻³ कुछ बच्चों को 3 फैक्टोरियल नहीं आता है, तो उन्हें पहले ये लिखना जरूरी है, जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। 3 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऑप्शन है फैक्टोरियल निकालने का। कभी खुदा ना खास्ता कैलकुलेटर बंद गिर गया तो 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट, कैसे करने का? 3 × 2 × 1 पीछे पीछे दैट इज 6, पिच्चू पिच्चू जाने का। 4 फैक्टोरियल कैसे करने का? 4 3 2 1, समझा? यस सर। 5 फैक्टोरियल कैसे करने का? 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। डोंट वरी, मुझे पता है यहाँ पर सब डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, डिप्लोमा में कुछ पढ़ाई नहीं किया था, मैथ्स वैसे भी डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जरूरी बात है। अब मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? n का वैल्यू क्या है? सर 4। तो आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला, पहला या दूसरा? सर फर्स्ट फॉर्मूला। तो n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1, यस सर। n फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁻⁴+1। तो नीचे वाला पहला लिख लो जो इजी पार्ट है, ऊपर वाला का आंसर आपको पता है 24। 24। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला नंबर 1। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसको पीछे लिखते हैं। लैप्लास ऑफ, आपके सामने फिर एक बार फॉर्मूला रख देता हूं। फॉर्मूला था Γn+1 अपॉन s⁻n+1, ठीक है बच्चों। तो चलो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैप्लास ऑफ t⁵5/2, आराम से टेक इट इजी मैन, बताइए मुझे यहाँ पर n का वैल्यू क्या है? सर 5/2। n का वैल्यू है 5/2। इसका मतलब ये फ्रैक्शन है, तो पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला? सर दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, Γn+1 अपॉन s⁻n+1 दोस्तों। तो यहाँ पर n के जगह पर लिखो 5/2 + 1 अपॉन s⁻⁵5/2 + 1।
अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है 7/2, बराबर है। याद सर। रखो, अगर नहीं पता है तो 7/2, अगर 3/2 + 1 होता तो 5/2, नेक्स्ट ऑड नंबर डिवाइड बाय 2, इतना याद रखो। 5 है तो उसके बाद वाला ऑड नंबर आता है 7। अगर सपोज 1/2 होता तो 1 के बाद वाला नंबर है 3, तो 3/2 आएगा। याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों का खेल है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, s⁻7/2, ठीक है, बिकॉज 5/2 + 1 इज नथिंग बट 7/2। इतना ही आंसर है क्या? नहीं। अब ये जो गामा है ना, इस भाई साहब को सॉल्व करना पड़ता है। कैसे सॉल्व करने का, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जरूरी बात। गामा 7/2 है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके पीछे वाला ऑड नंबर, इसके पहले कौन सा ऑड नंबर आता है बताओ? सर 5 7 से पहले आता है 5, तो स्टार्ट होगा 5/2 से। किससे स्टार्ट होगा? 5/2 से। याद रखोगे इतनी बात अच्छे से? यस सर। यस और नो? यस सर। तो Yes, देखो, sir. यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा 5/2 से। अब इसके शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी डर लगा तो इतना याद रखो, जो n है ना, n उससे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी इसके पीछे वाला, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं बता सकते कि n से स्टार्ट करो, बट याद रखो आप कि उसके पीछे वाला ऑड नंबर, मतलब गामा 7/2 है ना, तो 7 से पहले 5 आता है, तो 5/2, तो 5/2 लिखा। अब 5/2 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? 3/2 सर 3/2 3/2 लिखो। उसके पहले कौन सा ऑड नंबर सर आता है? 1/2 1/2 यहां तक आके रुक जाओ और लास्ट में स्वीट डिश खा के घर जाओ। स्वीट डिश मतलब लास्ट में कंपलसरी लिखना है गामा 1/2, मतलब गामा 7/2 का आंसर ऐसा आता है। याद रखोगे, 5/2, 3/2, 1/2 और लास्ट में कंपलसरी गामा 1/2, ठीक है, इतना याद रखो। अब इधर देखो, s⁻7/2 कीप इट एज इट इज। अब यहां पर क्या करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर वाला नंबर 5 3 जा 15, 15 1 जा 15। अब बचा क्या? गामा 1/2। क्या बचा? गामा 1/2 ये जो है ना गामा 1/2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसका आंसर हमेशा याद रखो √π। क्या आंसर है? √π। याद रखोगे, इधर एक बोलते ना VVIMP मार्क बताया मैंने, गामा 1/2 इज इक्वल टू √π, ठीक है। तो ये याद रखो, गामा 1/2 के जगह पे क्या लिखोगे? हमेशा √π, ठीक है। मुझे पता है आपको समझ में आया, बहुत स्मार्ट हो, बट एक क्वेश्चन और करते हैं। लैप्लास t⁻7/2, चलो कौन बताएगा मुझे यहाँ पर n का वैल्यू क्या है? सर 7/2 7/2। तो चलो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला, पहला नंबर या दूसरा नंबर? सर दूसरा सेकंड। तो गामा n+1 अपॉन s⁻n+1 बच्चों, तो गामा n+1, n is what? 7/2 7/2 plus 1 upon plus 1 अपॉन s⁻7/2 plus 1, राइट बेटा? yes अब मुझे Yes, कौन sir. बताएगा 7/2 plus 1? सर ने बोला था 7 और 2 को ऐड करो, सर 9/2 9/2 चुपचाप लिख दो इधर, डिवाइडेड बाय s⁻9/2, सेम नीचे भी वही आता है। अब गामा 9/2 की शुरुआत कैसे होगी? 7/2 सर एक पीछे और 5/2 से, तो 9/2 की होगी 7/2 से। 7/2 उसके पीछे का नंबर, 5/2 उसके पीछे का नंबर, 3/2 1 पीछे का नंबर, 1/2 स्वीट डिश गामा 1/2। कंपलसरी समझ में आया? यस सर। नीचे वाला s⁻9/2। कॉलेज में इतना प्यार से कोई सिखाएगा नहीं, मुझे तो लगता है कॉलेज में चैप्टर भी खत्म कर दिया रहेगा। सर इनवर्स पे आ गया ठाकुर वाला। सर बहुत जल्दी भगा रहे सर, सीरियसली। एक वीक में दोनों खत्म सर। कॉलेज वालों का आप ही- कैसा होता है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं सच्ची बताता हूँ, स्टाफ को सैलरी नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं हो रहा है तो घर पे पैसा नहीं जा रहा है, घर पे चिड़चिड़ हो रहा है, तो क्या है, वो किसमें ना किसके तो गुस्सा निकालेंगे, तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ा के निकल जाते हैं। आप हमारी होप हो सर, होप। ये फैक्ट्स है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अभी ना जस्ट एक, अभी बोलना भी नहीं चाहिए, एक्चुअली बुरा लगता है रे,
अभी एक मेरे टीचर से बात हुआ, JSPM में पढ़ाता है पुणे में, हालांकि है तो वहां पे वो बड़ा HOD, तो बोल रहा था कि यार तोशिब क्या बोलूं तेरे को, मतलब ध्यान से सुनना, 13 महीने मतलब 13 months, दैट इज 1 year and 1 month एक्स्ट्रा, 13 महीने का आधा सैलरी बाकी है, इसका मतलब 6 महीने का फुल सैलरी बाकी है। मतलब समझ में आ रही बात? यस सर। तो वो बेचारे क्या पढ़ाएंगे यार। अगर आप भी अगर सपोज कहीं पे काम कर रहे हो और अगर आपको पेमेंट मिलेगा तो ही आप काम करोगे ना। अभी जैसे कि मैंने 999 का प्लान लॉन्च किया, तो मुझे पेमेंट मिला तो मैंने तुरंत आज क्या ले लिया, DSLR, ऐसा मतलब सर बट ऐसा क्यों, फीस तो हम लोग पूरा ही भर रहे हैं ना, तो पेमेंट भी उनको पूरा होना आप चाहिए। पूरा भर रहे हो, बट आप पैसा भरते हो किसको? मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट का होता है ना अपना खुद का, कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है जो टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, बट वो बहुत कम है। बॉम्बे में कुछ 3-4 ही ऐसे कॉलेजेस है जिसका पेमेंट टाइम टू टाइम है कॉलेजेस का, जिसके अंदर एक हमारा जहाँ पे मतलब आई एम कोर फैकल्टी ऑफ विद्यालंकार, वहां पर भी अभी थोड़ा बहुत मार ही रहे फिर भी बट उसका अच्छा पेमेंट है। AP शाह कॉलेज एक है जिसका अच्छा पेमेंट है, फिर से विद्यावर्धनी एक कॉलेज है वर्तक, उसका अच्छा पेमेंट चल रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। राजीव गांधी कॉलेज तो मैं मेरा ही मतलब पूरा मेरा मास्टर्स उधर से ही चल रहा है, तो वो कुछ नहीं है, मतलब सब तरफ बेसिकली वही है कि सबके तरफ थोड़ा थोड़ा मतलब 19-20 चल रहा है, तो स्टाफ ऐसे ही भगाएंगे सिलेबस, तो टेंशन नहीं लेने का, पैनिक नहीं होने का, आराम से इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ो, ठीक है बच्चों। तो बताओ इधर ऊपर का नंबर क्या आएगा, सॉरी नीचे वाला नंबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर का नंबर 7 5 जा 105 बोलो 35 35 into 3 105. 105 105 बराबर है ना, और Yes. into रूट 5. तो दिस इज माय फाइनल आंसर दोस्तों, याद रखो। अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर दे रहा हूं, रैंडमली मुझे आंसर्स बताना, रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मुझे आंसर्स बताना। लैप्लास ऑफ cos 2t कौन बताएगा? पहले नीचे वो लिख लो, नीचे आएगा a square plus a square. a स्क्वायर, ऊपर आएगा s की a, S. एस एस और h है तो minus. माइनस साइन, माइनस a का वैल्यू 2। नाउ टाइम आ चुका है, दुल्हन की विदाई का वक्त S बदलना। upon a square minus सर 4. S upon S square minus 2 square. हाँ वेरी गुड। हाँ भाई 4. लैप्लास ऑफ साइन है, मतलब 4 A. फॉर्मूले, s स्क्वायर a स्क्वायर, ऊपर आएगा a, h दिखाई नहीं दे रहा तो प्लस साइन, a का वैल्यू 1. तो डाल दो 1 1 अपॉन upon s S square plus स्क्वायर 1. प्लस 1 स्क्वायर. लैप्लास ऑफ, याद रखना ई मतलब एलिफेंट, एलिफेंट में स्क्वायर नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, ई में भी स्क्वायर डाल देते हैं, तो बच्चों ई के टाइम नीचे स्क्वायर नहीं होता, गधा होगा वो बच्चा, गधा होगा वो बच्चा जो नीचे स्क्वायर लिखेगा। दोनों भी विदाउट स्क्वायर है, याद रखो प्लीज, दोनों भी टकले हैं विदाउट स्क्वायर। आगे आगे लैंग्वेज मेरा और गंदा होते जाएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल बहुत अच्छा लैंग्वेज है। ओके, तो S और A, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर का नंबर होता है 1, A का वैल्यू 3, तो ये -3 है तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस आएगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन S प्लस 3। डाउट क्लियर है बच्चों? यस सर। लैप्लास ऑफ, प्लीज पुराने बच्चे मत बताओ, नए बच्चों में से कोई एक बच्चा मुझे बताए कि यहां पर क्या होगा, जो भी बताएगा ही और सी जीनियस, एकदम बोले तो जबरदस्त। प्लीज नए बच्चे मत बताओ, अब सॉरी पुराने बच्चे मत बताओ। सर सोचो सोचो कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा फॉर्मूला? A by S.
A by 1 by S में T S. दिखाई देता है ना, इसमें T दिखाई दे रहा है, जिसमें T नहीं दिखाई देता वो कांस्टेंट है, इसमें तो T खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। 1 by S. 8 वाला है फॉर्मूला है नंबर 8 लास्ट वाला। ये बच्चों याद रखो, VVIMP ऊपर one। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट। T raised to n. एग्जैक्टली मुझे बताओ, T के सर के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, मतलब ये 1 हो गया ना। यस सर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1। तो n का वैल्यू 1 फैक्टोरियल। 1 है। तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू 2। अब डाउट क्लियर हुआ दोस्तों? यस सर। अब जो बच्चे बोल रहे थे कि पहला वाला फॉर्मूला, दोस्तों पहला वाला फॉर्मूला में t दिखाई नहीं देता तो वो कांस्टेंट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैप्लास ऑफ 8, इसके अंदर t दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? 8 बाय अपॉन एस। s। लैप्लास ऑफ AB, t दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, AB बाय s। मतलब समझे क्या मुझे क्या बताना है बेसिकली? यस सर। यस ओके, नाउ नेक्स्ट, लैप्लास ऑफ t रेज़ टू 1/2, कौन सा फॉर्मूला? सेकंड सर नंबर। गामा वाला। तो क्या Gamma. फॉर्मूला है, कौन बताएगा? गामा n प्लस 1 Gamma अपॉन n s रेज़ टू n plus प्लस 1। गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू n प्लस s 1। रेज़ टू n प्लस 1। तो बच्चों n का वैल्यू 1/2। 1/2, तो गामा 1/2 1/2 plus प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अपॉन s रेज़ टू 1/2 प्लस 1, तो दैट इज गामा 3/2 3/2। अपॉन s रेज़ टू 3/2। 3/2। तो गामा 3/2 क्या होता है? 3/2 स्टार्ट करेंगे। 1/2 पीछे वाला नंबर 1/2 और Gamma लास्ट क्या 1/2। होता है? सर गामा 1/2। गामा 1/2। 1/2 के बाद हमेशा गामा 1/2 ही आता है और s रेज़ टू 3/2। तो दोस्तों 1/2 का 1/2 गामा 1/2 इज रूट पाई डिवाइडेड बाय s रेज़ टू 3/2। लैप्लास कौन बताएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे आएगा। नीचे आएगा सर s सबसे पहले Sorry, स्क्वायर, minus, minus। ऊपर नीचे आएगा minus। a, h Yes, है तो sir। माइनस, माइनस a का वैल्यू 1। 1, तो 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 ना? यस हाँ। सर। ओके, तो दोस्तों ये कैसे लगा आपको? कुछ गया दिमाग में छोटा मोटा? यस सर। पक्का? Yes, लैप्लास sir। के अंदर इतने ही Yes, sir। फॉर्मूलेज है, इसको याद करो। और दोस्तों कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं और उससे पहले डेरिवेटिव और ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो पूरे M3 में काम आने वाले हैं। पूरे M3 में, एक चैप्टर में नहीं, पूरे मैथ्स में काम आएंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स अभी भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको बोलो भाई कल का लेक्चर जरूरी है, अभी ज्वाइन कर ले और आप 1000 रुपए जीतो। तो शिव सर कितना कमा रहे हो अलग बात, आप कितना कमा रहे हो वो जरूरी बात, समझे? बोलो यस सर। कुछ डाउट? नो सर। अच्छा, लेक्चर समझा नहीं समझा चैट करके बताओ थोड़ा प्लीज। चैट में तो लिख सकते हो, मैं चैट तो पढ़ लूं। रोहन पांडे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ऋषिकेश बाउस्कर, समझा? ओके, देवेन, आर्या, आयुष, हर्ष, राहुल, मेक यस दूरी, कविता, ओम सिंह, मनीष पाटिल, आर्यन पाड़िया, मुस्कान, वैष्णवी, समीर, समझा समझा समझा, यस सर। अनिकेत भालेराव, रिंटो, रिंटो कुरियन, वेदांग, यस सर समझा। आदित्य पांचाल, समझा। ओके, और दोस्तों यस, अगर आप मैकेनिकल और सिविल के बच्चे हैं तो मैकेनिकल और सिविल मतलब आपका एक सब्जेक्ट है सॉम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिविल में बोलते हैं मॉस, तो वो भी हमारे पास है। ठीक है, रंजीत सर लेक्चर लेते हैं। और थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल का वो भी चल रहा है। अगर कोई मैकेनिकल का है तो वो 2 सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन पेपर में सर आपको गारंटेड हेल्प करेंगे। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, आपने बोला था कि एसएफडी वेमडी आप पढ़ाओगे, आप तो नहीं पढ़ा रहे हो। करेंगे ना ब्रो, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना इधर, करेंगे करेंगे। यस, ओके बोला है तो बोला है, बोला तो बोला, करेंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है। सर। ओके,
तो ये जरूरी बात है, इतना याद रखो, ठीक है। तो सॉम और थर्मोडायनामिक्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, ओके। और सिविल वालों का मॉस, और पेपर में हेल्प भी करेंगे सर आपको, ये गारंटेड है। सर ठीक है। सेम गूगल फॉर्म पे एनरोल करना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, सेम फॉर्म पे। ओके सर। ओके चलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और प्लीज 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 कल का लेक्चर मिस मत करना, कल का लेक्चर बेहद जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जाके, यूट्यूब वाले। हेलो दोस्तों। अरे मुझे बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे ही मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर कसम से आपके चैनल की वजह से बहुत हेल्प हुआ डीएससी एडमिशन में, और अपना चैनल बताने में मुझे बेहद खुशी हो रहा है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में अपना चैनल ट्रेंडिंग पे था, मतलब जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और व्यूज के बारे में अपना चैनल नंबर 1 पे था सर्च में, सर्च इंजिन में, और एक अच्छी बात है। गुड। शुभम नहीं, शुभम क्यों, क्या नहीं समझा? कौन सा शुभम है? ये सेमवाल नहीं, ये सेमवाल हाँ, नहीं, सर। ये वही है वही है। हमजा। और ये शुभम ने लिखा है हमजा सर, हमजा नहीं समझा है वो। अच्छा ओके ओके ओके। और ये शुभम अलग है क्या? दोनों एक ही है सर। दोनों एक ही है क्या? अच्छा ओके। प्लीज आपका पूरा नाम लिखो ना यार, प्लीज बच्चों, हाँ पूरा नाम लिखो। हाँ ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा और इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। मतलब घर पे बैठे बैठे बार बार देख लेना, आपके दोस्तों को सेंड करना, बोलना देख सर ऐसा पढ़ाते। चलो बाय, सर, बहुत हो गया आपका- बाय सर, एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू सर। सर आपका लेक्चर का शेड्यूल कैसे रहेगा? हाँ अच्छा, लेक्चर का शेड्यूल बच्चों रोज 5 बजे होगा, बट स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर एटलीस्ट संडे के दिन मत रखो, बाकी दिन रखेगा तो भी चलेगा। तो चलेगा ना आपको ऐसा? नहीं सर, रखो ना सर संडे को भी। संडे को भी रखो, चलेगा। ठीक है चलेगा, चलो कोई बात नहीं। यस ओके, देखते हैं अभी चालू तो कर दो अपने को। ओके चलो बाय Bye, बाय, sir. टुमारो एट 5 PM। ओके सर बेसिकली रोज होगा मंडे टू सैटरडे। यस यस यस, मंडे टू सैटरडे तो रोज ही है। ओके और सर हम लोग का कॉलेज थर्मल सर 10:15 से लेके 5 बजे तक है। क्या क्या? सर जो कॉलेज टाइमिंग है सर वो 10:15 से लेके 5 बजे तक है ऑनलाइन। हम लोग का तो 6 बजे तक है। अरे तो ऑनलाइन है ना बेटा, ऑनलाइन में क्या इतना टेंशन लेने का, इधर बाजू में रखने का। लास्ट लेक्चर वैसे भी कॉलेज वाले भी थके रहते हैं, अपन भी थोड़ा सा इधर से निकल जाने का। हाँ सर, हाँ लेकिन वो भी है। ठीक है ओके श्योर सर, बाय सर, थैंक ओके, यू बाय सर। बेटा, बाय बाय सर। बाय 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 बाय।